जय भीम जय भारत जय संविधान। बहुत अच्छी बात रखी है हमारे साथी हमारे साथ में लाल सिंह जी। सर, आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, सबसे लंबी स्पीच भी आपकी रही। कुल मिलाकर के मुद्दे ये हैं कि देश के हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपने कई गंभीर मुद्दों पर बात रखी अपनी स्पीच के दौरान। सुबह से कार्यक्रम चल रहा था। क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि हम अपने लोगों को मनुवादी प्रकरण से बचा सकें? जैसे कि मना किया गया कि भाई हम मनुवाद के बारे में ज़्यादा ना बोले, लेकिन वो तो हमारे लोगों को पर जुल्म कर रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, संविधान खतरे में, कई तरह की बातें हैं। क्या कहेंगे सर इन सारे बातों पर? अभी क्या है, मैं लाल सिंह एडवोकेट, आभास महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और मेरे साथी मनोज कुमार सोनकर जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन, और मेरे युवा साथी आशु कुमार जी हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष। तो मैं बताना चाहूँगा, जो अभी मनुवाद की बात चल रही थी, तो मनुवाद क्या है? मनुवाद कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और जो विचारधारा समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात नहीं करता है, उस विचारधारा का वो लोग जो समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा को मानते हैं, वो उनके खिलाफ बात करेंगे। सीधी सी बात है। क्योंकि जो वैचारिक तौर पे इस देश के अंदर युद्ध है सैकड़ों सदियों सालों से, वो सिर्फ ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद के बीच है। जो श्रमण विचारधारा है, वो जो श्रमण नहीं, श्रवण तो है ही, जो शोषण करने वाली विचारधारा है, और एक जो शोषण को हटाने वाली, उसका विरोध करने वाली विचारधारा है। भारत में इन्हीं दोनों विचारधाराओं का क्लैश है, युद्ध है। और दोनों लेकिन हावी तो इसमें मनुवादी हो जाते हैं ना। वही ब्राह्मणवादी विचारधारा जो शोषण करता है, वो हमारे बहुसंख्यकों पे हावी रहता है हमेशा। अभी सत्ता के जरिए भी वो शोषण ही कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हो। आपने कहा कि आप एडवोकेट हैं जी, तो आप तो ये अच्छी तरह जानते होंगे अदालत में कैसे मुकदमे आते हैं और पुलिस किस तरीके से दबाव बनाती है निर्दोष लोगों के ऊपर भी। ये तो न्याय, सारा जाति व्यवस्था के तो बिल्कुल बिल्कुल जाति व्यवस्था है ही। और जाति व्यवस्था के साथ साथ उन जातिवादी लोगों ने ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर दिया है। हो रहे हैं सर, वो सारे क्राइम ऊंची जाति के लोग करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज पर, और इनके फर्जी मुकदमे लगते हैं। चाहे जेब में ना पैसा हो, लेकिन कोर्ट में जरूर पहुंचना है। हाँ, तो ये दशकों तक चलते हैं ना, ये बात ठीक कह रहा हूँ आप। ये तो है, तो ये सारा जाति व्यवस्था के कारण तो उनके बड़े लोग भी, जैसे डॉक्टर सविता राय गिरफ्तार नहीं की जा रही अब तक, 3 साल हो गए। FIR हो गई, चार्जशीट लग गई, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रही। और जबकि डॉक्टर रितु सिंह प्रताड़ित हो रही है, जबकि वो हमारे समाज की युवा बच्ची है, होनहार बच्ची है। वो कारण ये है कि सबसे पहली बात, हम लोग सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सत्ता से हट करके भी जो सामाजिक ढांचा है आंतरिक, उस सामाजिक ढांचे में उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। और हम लोग हर तरह से कमजोर अपने आप को समझे हुए हैं, इसलिए हैं भी शोषित हैं। हाँ, शोषित हैं, पीड़ित हैं अभी भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वो चीज़ है। लोग कहते हैं कि अब जातिवाद छुआछूत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जातिवाद भी उपस्थित है, छुआछूत भी उपस्थित है, अत्याचार, अन्याय, सारे फैक्ट जितने देश के अंदर हैं, वो सब आज भी उपस्थित हैं। और उनको हटाने के लिए बहुजन समाज के जो अपने आप को नेता मानते हैं, उनको काम करने की आवश्यकता है। और अभी अंदर बात चल रही थी कार्यक्रम में कि किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हमारे बहुजन समाज के नेताओं ने ना तो इस्तीफा दिया अपने पदों से, और ना खुल करके सामने आए समाज के लिए, बल्कि समाज ही सड़कों पर उतरा। तब सरकार को वो मुद्दे, वो कानून वापस लेने पड़े, जिन कानूनों के खिलाफ सरकार ने बहुजन समाज के लोगों को पीछे हटाने का काम किया था। कहा था वो हमसे, हमारे देश में, हम इस देश के नागरिक हैं जी। प्राचीन काल गया, बल्कि जन्म लिए हैं जब से, उत्पत्ति हुई है मानव की जब से, हम यहाँ के मूल नागरिक हैं, और वो हमसे ही हमारा आई कार्ड मांग रहे हैं, ये विदेशी आर्यंस। हाँ, मैंने कहा था ये बात सत्ता में जी EVM के दम पर। हाँ, ये तो मैं अंदर भी बोला था इस बात को। तो है सहमा सा है वतन की, कुछ लोग खून मांगते हैं, और जिनके पुरख होने की फिरंगियों की मुखबरी, आज वो हमसे हमारे भारतीय होने का सबूत मांगते हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो होते कौन हमसे सबूत मांगने वाला? भाई, हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, वो यहीं पे पैदा हुए प्राकृतिक तौर से, और यहीं पे दफन हैं। हम लोग उनकी संतानें हैं जी। तो वो कौन होते हैं जी? एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है, जो हमारे हारने का मुख्य कारण भी है, मूल कारण है, और वही है हम कर्मठ हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ हैं, ईमानदार हैं, और शोषित भी हैं, तिरस्कृत भी हैं, पीड़ित वंचित सब। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम में फूट है लगातार। ये फूट कौन करता है और कैसे खत्म होगी? ये फूट एक दूसरे की टांग खींचने में। ये ऐसा फूट क्यों है? ये फूट कहीं और से नहीं, ये वो विचारधारा के लोग हमारे लोगों को बहला फुसला करके फूट डालने का काम करते हैं। जो लोग श्रमणवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो मनुवादी का हो उनको,
और चाहे ब्राह्मणवादी कहो, चाहे आपका जो है विदेशी विचारधारा कहो, मतलब कहने का ये है कि जो विचारधारा हम लोगों के हक अधिकारों को नहीं लागू करने देना चाहती, हम लोगों को बेहतर नहीं रहना चाहती, वो लोग हमारे बीच में आकर के हम निजी छोटे छोटे स्वार्थों में बांट देती है और वो लोग इसका फ़ायदा उठा करके सत्ता में, समाज में और धार्मिक स्तर पर वो टॉप पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, अदालतों में, थानों में, हर जगह उन्हीं का राज है, हर व्यवस्था। वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है हमारी जिंदगियों से, उसे वो किस्मत का नाम दे देते हैं। इससे मुक्ति कब मिलेगी हमें? आप इतना बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना अच्छा विचार आपने रखा है यहाँ पर, तो इससे मुक्ति तक हम कितने समय में पहुँच जाएंगे सर? देखो, इससे मुक्ति 5 साल का 10 कोई साल? नहीं, टाइम तो कोई निश्चित नहीं कहूँगा मैं जी, क्योंकि ये जो है राजनीतिक सत्ता के द्वारा पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुक्ति जब मिल पाएगी जब आपका जो सोशल मूवमेंट है, सामाजिक आंदोलन है, जब वो घर घर पहुंचेगा तो सत्ता भी मिलेगी, सामाजिक परिवर्तन भी होगा, आर्थिक गुलामी से मुक्ति भी मिलेगी, फिर सांस्कृतिक हमारा जो इस देश में प्रभुत्व है वो भी स्थापित होगा। एक अंतिम बात, और आर्थिक गुलामी और आर्थिक आज़ादी दोनों ही शब्द यहाँ पर आएंगे कि हमारा समाज का व्यक्ति व्यापारी नहीं बन सकता आज के टाइम में भी, और हम उनके खरीदार भी हैं, हम उनके ग्राहक हैं, बावजूद उसके अच्छे ग्राहक हैं जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता, लेकिन हम अपना व्यापार खुद काबिज नहीं कर सकते, स्थापित नहीं कर सकते, कर भी लेंगे तो चलेगा नहीं। इसका क्या ना? ऐसा तो नहीं है कि व्यापार हम लोग स्थापित नहीं कर सकते, कर सकते हैं व्यापार, लेकिन सबसे पहले हमें चलेगा, व्यापार भी चलेगा, है ना? लेकिन लोग नहीं, अभी देखिए आप लोग, जैसे मुस्लिम समाज की कम्युनिटी है, हालांकि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, वो तो ठीक है ना उनके पास रिजर्वेशन है ना, लेकिन वो उनमें यूनिटी है ना सर। हाँ, यूनिटी है और एक सहयोग की, एक दूसरे से सहयोग देने की भावना उनके अंदर है, इसलिए वो छोटे छोटे कामों से बड़ा व्यापार, बड़ा बिजनेस बढ़ा लेते हैं। और हम लोग अपने क्या है, आज भी हमारे अंदर, चाहे हम IAS हों चाहे IPS हों, अपने बच्चे को चाहे चपरासी बनाना पसंद करेंगे, लेकिन IPS IAS अधिकारी हमारे वो बिजनेस और व्यापार की तरफ अपने परिवार के बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच का फर्क है। कोई 1-2 चला भी जाए तो वो लोगों का क्या हाल होता है? हाल ये होता है कि उनका माइंड जो है बिजनेस माइंड है ही नहीं उनका, इसलिए फेलियर हो जाते हैं। भाई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मुस्लिम समाज के और दूसरी तमाम लोगों के, वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा लेते हैं? एक कबाड़ का व्यापारी मुस्लिम समाज का, वो पता चला 4-6 साल के बाद करोड़पति बन जाता है। नवाब जी जब भारत में आए नहीं, कभी थे तो कभी तो ये भी नवाब थे। अब ये डाउन हो गए, लेकिन ये फिर भी हर मुद्दे पे काबिज है और कामयाब है। वैसा है, वैसे सच्चाई तो ये बता दूं मैं आपका कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका सामाजिक और धार्मिक आंदोलन सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर मजबूत है। इसका प्रभाव उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो विरासत है, जो व्यवस्था है, उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने खुलासा किया है। अपने समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे कि ये मतलब अपनी हार से मतलब जो है बाज आ जाए, अपनी हार का मुकाबला करने लगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा दिशा निर्देश के तौर पे, क्या मेरा तो यही संदेश है समाज के लिए कि समाज के युवा एक तो जो है जो सामाजिक बुराई है जैसे शराब, नशा, पत्ती, इससे बाहर आएँ। हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ समाज के युवाओं से। दूसरा, शिक्षा में आगे बढ़ें। और तीसरा, राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी अपने कंधों पे लें, गंभीर रूप से अपने कंधों पे लें, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके और इस देश में जो जिम्मेदार पद हैं उनको अपने पास रख करके और समाज के हित में काम करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आपको ये बातें जानने को मिली है लाल सिंह जी से, जो जिनका वक्तव्य है यहाँ थोड़ा सा शायद वो पूरे ढंग से बात नहीं कर पाए, लेकिन अंदर से उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी थी मंच पर, इसीलिए मैंने उनको आपसे रूबरू करवाया। जय भीम। जय भीम। साधुवाद। साधुवाद।